हे गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लगभग आज से 200 से 300 साल पुरानी। ये कहानी है नकटी देवी की, जो कि 110% रियल है। ये कहानी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुनी है, क्योंकि मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ ये घटना मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली ओनली 50 से 60 किलोमीटर दूर की कहानी है। ये 50 से 60 किलोमीटर दूर की। कहा जाता है कि नकटी देवी नाम की एक चुड़ैल हुआ करती थी, जिसका जो है नाक, ठीक है, जिसका नाक पूरी तरीके से कटा हुआ था। लिटरली आधी नाक जो है ना उसकी कटी गई हुई होती है, इसी वजह से उसका नाम पड़ता है नकटी देवी। मेरे दोस्तों, ये चुड़ैल ऐसी हुआ करती थी कि रातों को लोगों के छतों के ऊपर, यानी कि पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, उसी खपड़ों के ऊपर चढ़कर लिटरली निगरानी किया करती थी। अगर उसे कोई भी बच्चा या बुजुर्ग या जवान घर के बाहर दिख जाए, अप्रोक्स 8 बजे के बाद कोई भी अगर दिख जाए उसे, तो लिटरली उसे मार डाला करती थी। और आप लोग कहोगे कि यार 8 बजे के बाद ही क्यों? वो चाहे तो कभी भी मार सकती है, वो चुड़ैल है, उसके पास ताकत होती है, वो चाहे तो उड़ सकती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, उसके पास इतनी पावर नहीं थी। ना जाने क्यों उसका एक उसूल था कि वो कभी भी किसी को भी मारती तो 8 बजे के बाद। सबको पता था गांव वालों को कि ये नकटी जो देवी है, जिसका नाक कटा हुआ है, ये हमेशा 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलती है। तो दोस्तों, एक मर्तबा की बात है कि एक बूढ़ा मर्द, ठीक है, यानी कि उस बूढ़े मर्द की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, और उस वक्त बज रहे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8:15, और उसके घर वाले सब डर जाते हैं, क्योंकि बूढ़े की हालत इस कदर ख़राब होती है कि उसके हॉस्पिटल ले जाए बिना वो घर में ही मर जाता। और घर वाले भी जानते हैं कि अगर इसे घर से बाहर लेकर गए तो हम सब मारे जाएंगे। तो दोस्तों देखो, उसके घर वाले क्या करते हैं कि एक तावीज़ लेते हैं और अपने गले में लटकाते हैं। उन्हें लगता है कि यह तावीज़ शायद उस नकटी देवी से हमें बचा कर रखे, नकटी देवी हमारे से दूर भाग जाए। तो हिम्मत करके कैसे भी करके उसके घर वाले, यानी कि उस बूढ़े इंसान का बेटा, उसे घर से बाहर लेकर निकलता है। और जैसे ही डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है, नकटी देवी उसे देख लेती है। लिटरली उसकी आंख, नकटी देवी की आंख लालम लाल थे। लिटरली डरावनी आंख, डरावनी शक्ल, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, और उसके मुंह से खून के लार टपक रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर वो इंसान बहुत डर जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये तावीज़ शायद मुझे बचाएगी, ये तावीज़ मुझे कुछ होने नहीं देगी। वो किसी भी तरह हिम्मत करता है और अपने बूढ़े बाप को घोड़े में बैठाकर ले जाने की कोशिश करता है धीरे धीरे। लेकिन नकटी देवी ये देखकर खुश हो जाती है कि कोई तो मुर्गा फंसा, आज कोई तो फंसा। तो जैसे ही नकटी देवी उसके पास पहुंचती है और लपक लेती है उस बूढ़े मर्द को, बूढ़े इंसान को लपक लेती है, एक पंजा मारती है अपने हाथ का, जोर से उसका गर्दन कट जाता है। लिटरली गर्दन छिल जाता है, कट जाता है, और उसका खून ऐसे पी रही होती है वो नकटी देवी, जैसे मतलब पूछो ही मत। लिटरली उसके पीने का अंदाज़ा ऐसा था, पीने का नशा ऐसा था उसका कि मैं क्या कहूँ। अगर वीडियोस होती तो मैं आपको ज़रूर दिखा देता, लेकिन अफसोस वो बूढ़ा तो मर गया, और यह इंसान डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। उस बूढ़े इंसान का बेटा बहुत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। वो किसी भी तरह अपने घोड़े को मार मार कर जल्दी से अपने घर पहुँचता है और गिड़गिड़ा कर रोने लगता है, बिलबिला कर रोने लगता है, यार आखिरकार उसने मेरे पापा को मार दिया, आखिर उसने मेरे पापा को मार दिया। उसका अंदाज़ा कुछ ऐसा था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैं किसी तरह बचकर वापस आ गया, वरना वो मुझे भी मारने वाली थी, वरना आज मैं भी मर जाता। मेरे दोस्तों, रात भर उसके घर वाले नहीं सोते, रात भर रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, सारे के सारे घर वाले निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर बूढ़े का सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़। और वो क्या चीज़ थी पता है? उस बूढ़े की नाक को ना जाने उसने कैसे काट कर रख दिया था रोड के पास। और सारे के सारे गांव वाले आकर देखते हैं कि नाक के पास नहीं, सॉरी, सारे के सारे घर वाले आकर देखते हैं कि रोड पे एक नाक रखी हुई है, और खूनम खून, हर तरफ खून फैला हुआ है, हर तरफ खून फैला हुआ है। ये चीज़ देखकर कहते हैं कि ये कौन है, ये बूढ़ा कौन है, सॉरी ये किसका खून है, आज कौन मारा गया? तो
उस बूढ़े इंसान का बेटा और आता है और कहता है कि मेरे पापा मारे गए। यह चीज़ सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़े इंसान इतने अच्छे थे जो लोगों के दिल के करीब हुआ करते थे। सारे के सारे लोग उनसे मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग इंसान थे उस मोहल्ले में, उस जगह के सबसे बुजुर्ग इंसान थे। लेकिन आज इस चीज़ को देखकर, ये कहानी सुनकर, ये घटना देखकर वो सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं, डर जाते हैं। सबके दिल में 2 गुना ज़्यादा खौफ बढ़ जाता है कि इतने बुजुर्ग इंसान को इसने मार दिया। आज इसने इसको मारा, कल हम भी मारे जाएंगे। मेरे दोस्तों, गांव वाले फैसला करते हैं और कहते हैं कि हम गांव वालों में से 3 लोग घर से बाहर जाएंगे और किसी बाबा को बुला कर लाएंगे जो इस नकटी देवी का खात्मा करे, नकटी देवी को मार दे। मेरे दोस्तों, ये चीज़ फैसला करने के बाद 3 लोग, उनमें से एक जिस बूढ़े इंसान को मारा गया, नकटी देवी ने मारा और उसकी नाक को छोड़ दिया, उसी का बेटा होता है जिसमें से एक, और 2 लोग बाहर के लोग होते हैं, यानी कि गांव के सदस्य होते हैं। वो 3 लोग घर से बाहर जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200-300 किलोमीटर वो दूर चले जाते हैं। उन्हें 10 से 15 दिन लगता है और वो एक बाबा को लेकर आते हैं जिनका नाम था बाबा मुरीद शाह। जी हाँ, बाबा मुरीद शाह। एंड एक और बाबा होते हैं जो उनके भाई होते हैं, उनका नाम होता है बाबा मोहब्बत शाह। ठीक है, ये दोनों आते हैं और दिन रात, जी हाँ दिन रात पढ़ाई कर रहे होते हैं, तावीज़ बना रहे होते हैं। उनके पास ना जाने ये कह सकते हो आपकी जादुई ताकत होती है। मेरे दोस्तों, फिर जैसे ही वो बाबा कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन इस चीज़ को देखते हैं कि नकटी देवी क्या करते हैं, नकटी देवी है क्या। एक दिन एक बच्चा गलती से घर के अंदर खेलते खेलते घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और नकटी देवी उसे देख लेता है और नकटी देवी फिर से खुश हो जाती है, कहती है आज फिर से मुर्गा मिला मुझे। और जैसे ही नकटी देवी उसके करीब पहुंचती है, बाबा मोहब्बत शाह उसके करीब पहुंच जाते हैं और नकटी देवी उसको देखते हैं, बाबा मोहब्बत शाह को देखते हैं और डर जाते हैं। कहते हैं ये इंसान आखिर मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? मैं इसको डर नहीं है क्या मुझसे? मेरे दोस्तों, बाबा मोहब्बत शाह के करीब जाने की कोशिश करती है वो नकटी देवी, और जैसे ही उसको मारने की कोशिश करती है वो नकटी देवी बाबा मोहब्बत शाह को, तो बाबा मोहब्बत शाह अपने जेब में से एक चाकू निकालते हैं और उसकी नाक की तरफ मार देते हैं। लिटरली उसकी नाक जो आधी बची हुई थी वो भी कट कर गिर जाती है। और वो जो भूतनी थी वो खूब चिल्लाने लगती है, तूने मुझे कैसे मारा। और वो नकटी देवी जो है ना, बाबा मोहब्बत शाह पे दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाती वो नकटी देवी बाबा मोहब्बत शाह का, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारी ताकतें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत बड़े आमिल थे, ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि मुसलमानों की तरफ से कुछ भी ये समझ लो अपने हिसाब से, ठीक है। वो नकटी देवी कुछ भी नहीं कर पाती, लिटरली उनको टच तक नहीं कर पाती। और इधर बाबा मोहब्बत शाह उनको इस कदर मार देते हैं, यानी कि उस नकटी देवी को इतना मार देते हैं कि वो लिटरली मतलब ज़मीन पर गिर सी जाती हैं और उसकी रूह को धड़ से, यानी कि उसके वो सीने के अंदर डालकर अपने हाथ को बाबा मोहब्बत शाह धड़ से खींच लेते हैं और उसकी रूह को निकाल देते हैं और एक ढक्कन में डालकर उसको पैक कर देते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। देन उसके बाद उस ढक्कन में उस क्या बोलते हैं नकटी देवी को क्या किया उन्होंने, ये राजी है। और हाँ, अगर आप चाहो ना तो नकटी देवी की जो है ना कब्र, वो बाबा मोहब्बत शाह के कब्र के, यानी कि गुंबद के जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, मज़ार के जस्ट पीछे बनी हुई नकटी देवी की कब्र। आप चाहो तो जाओ तो वहाँ पर देख सकते हो नकटी देवी को, एंड वहाँ पर पूरी कहानी भी लिखी गई, आप जाकर पढ़ सकते हो। तो ये थी छोटी सी कहानी नकटी देवी की। बाकी दोस्तों, ये कहानी रियल थी एंड मैंने सुन रखा था, तो शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करो यार। बाकी कुछ बताओ अगर मैंने कुछ वीडियोस में गलती करी हो, या फिर तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं आ रही कमेंट करो, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।